आज हम बताने जा रहे हैं कहानी कैप्टन अंशुमान सिंह की। तो शुरू करते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में रेजिमेंटल वैद्य अधिकारी आरएमओ थे। उन्हें सियाचिन में एक बड़ी आग की घटना के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1997 में भारत के उत्तर प्रदेश के बरडीहा दलपत गांव में हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित चैल मिलिट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए पुणे में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय एफमैक में शामिल हो गए, जहां उन्होंने सैन्य चिकित्सा, उच्च ऊंचाई वाली चिकित्सा और युद्ध में लगी चोटों के बारे में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सीखने और उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पण ने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मंच तैयार किया। एमबीबीएस पूरा करने के बाद उन्होंने आगरा में 1 साल की इंटर्नशिप की। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण उनकी इंटर्नशिप बढ़ा दी गई। चुनौतियों के बावजूद वे एक चिकित्सा पेशेवर के रूप में अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया। उनकी नियुक्ति के चलते उन्हें ऑपरेशन मेघदूत के तहत चंदन कॉम्प्लेक्स में भेजा गया। कठोर परिस्थितियों और अपार चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की शादी उनके शहीद होने से 5 महीने पहले यानी 10 फरवरी 2023 को हुई थी। वहीं अंशुमन इस घटना से 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। बता दें कि कीर्ति चक्र प्राप्त करते समय उनकी पत्नी ने उनकी वीरता की कहानी सुनाई। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जुलाई 2023 में कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन ग्लेशियर में तैनात 26 मद्रास से अटैचमेंट पर 26 पंजाब बटालियन के 403 फील्ड अस्पताल में सेवारत थे। सर्दियों के महीनों के दौरान यह क्षेत्र दुर्गम बना रहा और सैनिकों को चरम मौसम की स्थिति में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुर्गम इलाकों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहने में अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ा। सैनिकों ने निर्दिष्ट चौकियों पर तैनात रहने के अलावा चौकियों के बीच अंतराल की निगरानी के लिए नियमित गश्त भी की। रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत कैप्टन अंशुमान सिंह क्षेत्र में तैनात सभी सैनिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। 19 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 3 बजे सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में गोला बारूद के भंडार में आग लग गई। कैप्टन अंशुमान ने आग की आवाज सुनी और अपने फाइबर ग्लास हट से बाहर निकले। कैप्टन अंशुमान को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके कई सैनिक अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बचाया जाना चाहिए। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वह जोखिम से पूरी तरह वाकिफ थे और अपने साथी सैनिकों को बचाने के लिए तुरंत आगे आए। खतरनाक परिवेश और आग से उत्पन्न खतरे के बावजूद वह निडरता से प्रभावित क्षेत्र में गए और जीवित बचे लोगों की तलाश करने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। त्वरित सोच और निडर नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह ने पास के फाइबर ग्लास हट से 4 से 5 व्यक्तियों को बचाने में कामयाबी हासिल की, जो तेजी से धुएं से भर रहा था और आग पकड़ने के कगार पर था। उनके शांत व्यवहार और स्पष्ट निर्देशों ने इन व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने में मदद की, जिससे दबाव में भी शांत रहने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता का पता चलता है। फिर उन्होंने देखा कि मेडिकल जांच कक्ष में आग लगी हुई थी। वह मेडिकल सहायता बॉक्स को वापस लेने के लिए अपने फाइबर ग्लास हट के अंदर गए। हालांकि वे बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि आग फैल गई थी और तेज हवाओं के कारण उनके आश्रय को अपनी चपेट में ले लिया था। बार बार प्रयास करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आग बुझने के बाद उनके पार्थिव शरीर को आश्रय स्थल से निकाला गया। 2024 कीर्ति चक्र, युद्ध क्षेत्र से दूर वीरता,
साहसी कार्य या आत्मबलिदान के लिए दिया जाने वाला भारतीय सैन्य पुरस्कार। शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी ने सम्मान लेते समय कहा कि कैप्टन अंशुमन बहुत सक्षम थे। वे अक्सर कहा करते थे, मैं अपने सीने पर गोली खाकर मरना चाहता हूँ। मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता, जिसे कोई जान ही ना पाए। तो यह थी कैप्टन अंशुमान सिंह की जीवन की कहानी। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।